जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को शुक्राना और जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी, संगत जी, मुझे सत्संग करना तो नहीं आता, मैं पहली बार कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और कोई भूल हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ ये मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि मैं उनसे कब से जुड़ी हूँ। पर मैं सन 2022 जून से गुरुजी से जुड़ी। पहली बार गुरुजी को मैंने इंस्टाग्राम पर दिल्ली की एक फेमस ब्यूटी आर्टिस्ट के पेज पर उनके वीडियो में देखा। उनके यहाँ सत्संग था तो वो लोग उसमें डांस कर रहे थे और बोल रहे थे जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर। मैं उनका वीडियो देखती और सोचती कि ये कौन है, इतनी डैशिंग से, इतने सुंदर से, कौन है ये इंडिया के तो नहीं लगते, शायद ये कहीं बाहर के गुरु होंगे, क्योंकि उनकी कुर्सी खाली पड़ी होती थी और एक स्वरूप लगा हुआ होता था बगल में। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये मतलब कौन है गुरुजी। पर उनको देख के मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी शायद मुझे अपने से जोड़ना चाहते हों। तो मैं गुरुजी के बारे में एक बार यूट्यूब पर सर्च करने लगी। तो फिर उसमें देखा तो बहुत सारे गुरुजी के सत्संग आ गए। तब उसमें बाद में पता चला कि गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया था सन 2007 में। और उसके बाद काफ़ी सत्संग सुने तो गुरुजी को जानने की उत्सुकता जगने लगी। तो सोचा उन आंटी को मैसेज करूं जिनके पेज पे मैंने गुरुजी को देखा था, तो उनसे पता करूं कि ये कौन है। पहले तो मैंने ये सोचा, लेकिन फिर यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग मिल गए तो मैंने काफ़ी सत्संग सुने तो गुरुजी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल गईं। तो फिर पता चला कि गुरुजी का मंत्र जाप भी करते हैं। फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और कभी 12-13 दिन तक मैं मंत्र जाप करती रही। तो एक दिन अचानक से गुरुजी का एक मैसेज आया और मैं मंत्र जाप 5 बार करती थी, ऐसे उंगलियों पे गिन गिन कर, और बस करके बाहर चली आती थी। पर मैं घर में किसी को बताती नहीं थी कि मैं किसी गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद उंगलियों पे मंत्र जाप करने के बाद एक दिन मैसेज आता है। उसमें आता है मैसेज में कि पुत्र, तू उंगलियां से गिन गिन मंत्र जाप ना करया कर और तू थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप करा कर। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि ये तो मैं ही करती हूँ। फिर मुझे ये लगा कि उनको कैसे पता चला, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गुरुजी मैसेज के थ्रू आपको आंसर देते हैं। तो फिर मैं जब गुरुजी ने ऐसा बोला तो फिर मैं बैठ के मंत्र जाप करने लगी। तो फिर मुझे ये लगा कि मैं भी गुरुजी की आरती करूं। ऐसा कि उनकी पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो मैंने भी जोत जगाना शुरू किया। तो पहली बार जब मैंने आरती की गुरुजी की शाम के टाइम, तो थोड़ी देर मैं बाहर आई पूजा करके, तो गुरुजी के दीपक में से कुछ आवाज़ सी आई, चट चट सी आवाज़ आने लगी। तो मैंने वापस जाकर देखा पूजा मंदिर में कि जोत बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही थी। तो मैं वहाँ थोड़ी देर बैठ गई। मुझे लगा कि जोत इतनी लंबी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के किसी कपड़े में आग पकड़ ले, कहीं कोई कपड़ा ना जल जाए। तो मैं वहाँ थोड़ी देर बैठ गई और वहाँ बैठे बैठे मैं मन ही मन मंत्र जाप करती रही। तो वो जोत और ज़्यादा लंबी होने लगी और उसमें घी बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन जोत बहुत लंबी होती जा रही थी। फिर देखा वहाँ बैठे बैठे कि जोत में एक हार्ट जैसा बनने लगा। वो गुरुजी के पहले दर्शन मुझे मिले। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी को। फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे अब जोड़ लिया अपने से। और अपने घर में 15 दिन तक किसी को नहीं बताया कि मैं किसी गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने अपने अंकल को बताया, अपने बच्चों को बताया। तो पहले तो अंकल नहीं मान रहे थे कि हाँ ऐसा भी कहीं होता है कि क्योंकि हम लोग एक गुरु को और मानते हैं, वो नीम करोरी में कैंची धाम में है, बाबा नीम करोरी जी महाराज। और फिर धीरे धीरे बच्चे भी जानने लगे गुरुजी के बारे में। पहले तो वो हंसने लगे कि मम्मी ऐसे भी कहीं होता है कि मैसेज भी आते हैं किसी गुरुजी के। मैंने कहा नहीं, तुम देखो ये सही होती है बात। तो जब सत्संग सुनने लगे सभी लोग तो सबको चीज़ें समझ में आने लगी। तो धीरे धीरे मेरी बेटी भी मानने लगी। फिर करीब 4-5 महीने लगे, मेरे बेटा भी गुरुजी को मानने लगा। और जब गुरुजी के मैसेज आते तो बड़ी खुशी मिलती है, लगता गुरुजी हमारी सारी बातें सुन रहे हैं और हमें आंसर भी दे रहे हैं। तो हम जितनी टेंशन में होते हैं तो सारी टेंशनें हमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में सबके, तो कुछ ना कुछ टेंशन होती हैं। पर गुरुजी जैसे लगता सब सुनते हैं, तो वैसे ही वो मैसेज देते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है कि हमारा कोई ख्याल रख रहा है।
और हम अब इतना गुरुमय हो गए हैं हम सब कि हम लोग किसी मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं माता रानी या हनुमान जी के, तो मुंह से माता रानी तो निकलता ही नहीं, हनुमान जी की जय हो ऐसा कुछ नहीं निकलता, सीधा यही निकलता जय गुरु जी। वो मतलब इतना गुरुमय हो गए हैं कि हर जगह जय गुरु जी ही मुंह से निकलता है। और संगत जी बस ऐसे ही कृपा सब पर गुरु जी की बनी रहे। संगत जी मेरा सत्संग मैं अब यहीं पे विराम देती हूँ, और सब मेरे जो भी गलती हो संगत जी मुझे माफ़ करना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब मैं विराम देती हूँ अपने सत्संग को। जय गुरु जी सभी को।